दोस्तों, अगर इस दुनिया में किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो उसका फाइनेंशियल नॉलेज मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो आप बहुत सारी फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं कि मनी कैसे काम करता है, फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाता है, पर्सनल फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाता है। तो इसीलिए आज मैं रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड की समरी आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। यह बुक इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस और मनी कैसे काम करता है उसकी बहुत सारी नॉलेज हमें देता है। इसीलिए लोग इसे अपना फाइनेंस गोल पूरा करने के लिए पढ़ते हैं और ये फाइनेंस रिलेटेड में बेस्ट सेलिंग बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक की बुक समरी। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी अपनी लाइफ स्टोरी को बताते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कैसे फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखा। इस बुक में वो अपने दो फादर को बताते हैं, एक होते हैं पुअर डैड, एक होते हैं रिच डैड। पुअर डैड उनके बायोलॉजिकल फादर होते हैं, मतलब असली के पिता होते हैं। वह एक प्रोफेसर होते हैं स्कूल में, उन्होंने अच्छी शिक्षा ली होती है, वो बहुत वेल एजुकेटेड इंसान होते हैं और रॉबर्ट को भी गाइड करते हैं कि वो अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे ग्रेड्स लाए स्कूल और कॉलेजेस में, जिससे उसे एक अच्छा हाई पेइंग जॉब मिल सके। लेकिन वो खुद बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली कमज़ोर होते हैं, इसलिए वो उन्हें पुअर डैड कह के पुकारते हैं। दूसरी तरफ जो रिच डैड होते हैं, जो एक्चुअल में रॉबर्ट के बेस्ट फ्रेंड के पिताजी होते हैं, वह सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़े हैं, बट फाइनेंशियल एजुकेशन अच्छा होने की वजह से वो अपने शहर के बहुत अमीर इंसान होते हैं, इसलिए रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहकर पुकारते हैं। इस किताब में रॉबर्ट बताते हैं कि उनके रिच डैड उन्हें 30 साल तक फाइनेंशियल एजुकेशन की शिक्षा देते हैं, जिसमें वो रॉबर्ट को बताते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है और अमीर बने कैसे रहा जाता है। वो टोटल 6 लेसन्स बताते हैं, जिसमें बताते हैं कि कैसे कोई भी इंसान, इस दुनिया का कोई भी इंसान अमीर बन सकता है और अमीर बना रह सकता है, चाहे वो इंसान कितना ही कम पढ़ा लिखा हो। तो आइए शुरू करते हैं वो 6 लेसन जिससे आप भी अमीर हो सकते हो और अमीर बने रह सकते हो। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। इस लेसन में रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के सभी लोग एक तरह के जाल में फंसे हुए हैं और वह इस जाल को रेड रेस कहते हैं, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर लोगों का मकसद यही बन के रह गया है कि अच्छा पढ़ाई करना, फिर अच्छा जॉब पाना, फिर शादी कर लेना और अपनी सैलरी से गाड़ी और घर की ईएमआई भरते रह जाना, और कभी भी अमीर नहीं हो पाते वो लोग। इस तरह की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप मेहनत तो सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपको ऐसा फल नहीं मिलता और आप किसी और को ही अमीर बनाते रह जाते हैं, यानी अपने बॉस को। और ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं रहता कि वो इस तरह की रैट रेस में फंस चुके हैं, और जो लोग को पता चलता है और जो नाखुश होते हैं अपनी ज़िंदगी से, वो भी चाह कर भी इस रेट रेस से बाहर नहीं निकल पाते हैं, अपने जिम्मेदारियों के वजह से और लालच और डर की वजह से। रिच डैड के अनुसार अपने डर को पीछे छोड़कर इंसान को ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे वो इस रेट रेस से बाहर निकल पाए और उन्हें पैसे के लिए ना काम करके पैसे उनके लिए काम करे, ऐसा कुछ करना चाहिए। सरल शब्दों में आप पैसे से पैसा बनाना सीखें। लेसन नंबर 2, कीपिंग मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन मेकिंग इट। ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग अचानक से अमीर हो जाते हैं या फिर सेलिब्रिटी बन जाते हैं, लॉटरी लग जाती है, लेकिन वो तुरंत गरीब भी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपना पैसा मैनेज करना नहीं आता, पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज ही नहीं होती। तो वो उन पैसों को सही से सेव कर पाते हैं, ना ही इन्वेस्ट करके उसे बढ़ा पाते हैं, इसलिए वह गरीब हो जाते हैं फिर से। आगे रिच डैड एसेट और लायबिलिटी के बीच डिफरेंस बताते हैं। एसेट वो चीज़ें होती हैं जो आपको पैसे बना के दे, और लायबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपसे एक बार पैसे ले ले फिर वापस उसकी कीमत और कम होती जाती है, ना कि कोई प्रॉफिट और नहीं मिलता उससे। सारी दुनिया में ये मानते हैं लोग कि उनका घर एक एसेट है जबकि वो लायबिलिटी होता है। लेकिन अगर आपको एक फ्लैट ले रहे हो, एक घर ले रहे हो जिससे आप रेंट पे डाल रहे हो और उससे आपको इनकम जनरेट हो रही है, तो वो एक एसेट हो जाता है। तो रिच डैड उन सभी चीज़ों को एसेट मानते हैं जो आपको घर बैठे पैसे कमा के दें, जिन पे आप एक बार पैसे लगा दिए, इन्वेस्ट कर लिए, फिर वो ग्रो हो, आपको इनकम जनरेट करके मिले उससे। लेसन नंबर 3, गेट इन योर बिजनेस अलॉन्ग विथ योर जॉब। हम में से ज़्यादातर लोगों को अगर हमारी पसंद की जॉब मिलती है तो हम सारी ज़िंदगी बस उसी को करने का मन बना लेते हैं। रिच डैड कहते हैं कोई भी इंसान अपने जॉब से तो रिच हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे जैसे आपके जॉब में आपकी इनकम बढ़ेगी, आप अप्रेजल मिलेगा, आप प्रमोट होंगे, वैसे ही आपकी अर्निंग बढ़ेगी और वैसे ही आपके खर्चे बढ़ेंगे और हमेशा आपको पैसे की प्रॉब्लम रहेगी। अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो आपको साथ ही साथ एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैकडोनल्ड्स के ओनर जो है रैक रॉक जो हैं, हम सभी को लगता है कि वो अपना मेजॉरिटी इनकम बर्गर के बिज़नेस से कमाते हैं, अपने फास्ट फूड बिजनेस से, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका मुख्य इनकम सोर्स रियल एस्टेट से है। उन्होंने मैकडोनल्ड्स को बड़ा करते करते
वह दुनिया के सबसे ज़्यादा बड़े रियल एस्टेट ओनर बन चुके हैं। इसी तरीके से हम अपना जॉब करते हुए भी एक ऐसा बिज़नेस खड़ा करें जो हमें इनकम प्रोवाइड करे। इसके अलावा और भी तरीके बताते हैं ऑथर हमें, जैसे कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना, रियल एस्टेट में पैसा लगाना, बिजनेस खड़ा करना, ये सब चीज़ें। लेसन नंबर 4, टैक्सेस आर ओनली फॉर मिडिल क्लास एंड पुअर्स। रिच डैड टैक्सेस की हिस्ट्री बताते हुए कहते हैं कि टैक्सेस को पहले इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था कि वो अमीरों और गरीबों के बीच का डिफरेंस मिटा सके, बट आज के डेट में ऐसा हो गया है कि मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है। रीज़न ये है कि रिच लोग अपने दिमाग के हेल्प से इन टैक्सेस से बच जाते हैं। वो ये गवर्नमेंट लॉ पे कुछ लूप होल्स निकाल लेते हैं और कुछ तरीके निकाल लेते हैं जिससे उनको टैक्स ना भरना पड़े। रिजल्ट ये होता है कि गवर्नमेंट को जो मेजॉरिटी ऑफ टैक्स जाती है वो मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास की तरफ से जाती है। तो देखा ये जाता है कि अमीर लोग पहले पैसा कमाते हैं, फिर अपनी ज़रूरतों की सारी चीज़ें भी लेते हैं और फिर जो बच जाता है उस पैसे का टैक्स भरते हैं। लेकिन जो पुअर लोग होते हैं वो लोग पहले अर्न करते हैं, फिर टैक्स भरते हैं, फिर अपनी ज़रूरतों की चीज़ें लेते हैं। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, इन सब में कॉमन क्या है? इन लोगों ने कुछ ऐसा चीज़ मार्केट में लाया जो पहले कभी नहीं था। तो जो रिच होते हैं वो ऐसा कहा जाता है कि वो इन्वेंट करते हैं, मनी बनाते नहीं, इन्वेंट करते हैं, कुछ नया लाते हैं मार्केट में। तो हमें भी ऐसा कोशिश करना चाहिए जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं हो उसे लाएं मार्केट में। और इससे क्या होगा, आपसे पहले कभी कोई उस चीज़ को लाया नहीं होगा, वैसा बिजनेस वैसा सर्विस कोई लाया नहीं होगा, तो आपकी एक मोनोपोली होगी मार्केट में, आपके अलावा कोई और कॉम्पिटिटर नहीं होगा। लेसन नंबर 6, द रिच लर्न्स ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल देयर आइडियाज़। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि अमेरिका में मैकडोनल्ड्स के ही प्राइस में बहुत सारे ऐसे बर्गर सेल्स होते हैं जो उनसे अच्छा बर्गर बना के बेचते हैं, लेकिन मैकडोनल्ड्स जितने कामयाब नहीं हैं। वो अपना बर्गर एक लिमिटेड, एक टाउन में, एक शहर में ही बेच पाते हैं, एक लिमिटेड स्केल में ही, एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही बेच पाते हैं, क्योंकि हर किसी को ये समझ नहीं होती कि अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड लेवल पे कैसे एक्सपेंड किया जाए, मतलब जो कि रिच लोगों को पता होती है। जैसे कि मार्क जकरबर्ग, फेसबुक का एक्सेस हर किसी के पास है। बिल गेट्स ने बनाया माइक्रोसॉफ्ट, वो हर किसी के पहुंच में, हर कोई उनका सर्विस ले सकता है। तो हमें भी कोशिश करना चाहिए कि हमें नए चीज़ें सीखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को पहुँचाने के लिए सारे स्किल्स सीखना चाहिए। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। रिच डैड पुअर डैड की समरी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। आशा है आप लोगों को सभी को ये पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू, बाय।